हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से मिनी व्लॉग में सुबह के 7 बजे से, वो भी कड़क चाय के साथ, जो कि मैं अभी अभी हम सुबह चाय पी रहे हैं। और चाय पीने के बाद मैं चली गई थी सीधा खेत में। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। खिली खिली धूप भी है और थोड़े थोड़े बादल भी हो रखे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और यहाँ पे मैं जा चुकी हूँ ककड़ी वगैरह तोड़ने के लिए, क्योंकि गांव में सरादों का टाइम आ चुका है। कि आज पहला सराद था गांव में, तो काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। ककड़ी वगैरह चोरी होने का डर था, इसलिए मैं तोड़ के सुबह ही ले आई, क्योंकि चाचा लोग आ रखे हैं घर में, उनके लिए ककड़ी वगैरह तोड़ के लाने थे। दादी ने कहा कि सुबह ही लेके आ जाओ, क्योंकि शाम तक तो कोई तोड़ के ले जाएगा उनको। और मैं चली गई यहाँ पे सीधा ककड़ी वगैरह तोड़ने के लिए। और साथ ही में मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं किस तरह से यहाँ पे ककड़ी की पूरी मतलब बेली बंद कर रखी है। साड़ी वगैरह लगा के यहाँ से पूरे पूरे कपड़े वगैरह बांध के मैंने पूरे बेल को बांध रखा है। और से यहाँ पे मैंने ककड़ी वगैरह भी बांधी हुई थी, बहुत सारी जो लगी हुई थी हमारी बेल पे, ककड़ी की बेल पे। यहाँ पे मतलब 10 से 12 ककड़ी वगैरह हमारे लगी हुई थी, और छोटी छोटी भी हो रही थी अभी, क्योंकि गाँव में किसी की भी ककड़ी नहीं है इस साल। तो इसलिए दादी ने कहा कि सुबह ही लेके आ जाओ। तो मैं चली गई थी सीधा ककड़ी लेने के लिए। ऊपर तो मेरे को ककड़ी मिली नहीं, तो इसलिए मैं नीचे चली गई सीधे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ मंडुए का खेत है, जिसमें मंडुआ तो नहीं है, लेकिन खाली वैसे ही दिख रहा है उसमें। तो मंडुआ, क्योंकि मंडुआ तो पूरा सोरन ने ख़राब कर दिया था, तो इसलिए मैं चली गई थी यहाँ पे ककड़ी तोड़ने के लिए सीधा। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ककड़ी वगैरह भी बांध रखी है, जो कि आधी ऊपर आपको दिख रही होगी। थैले के ऊपर भी मैंने बांध रखी है, बहुत सारे मतलब धागे बांध रखे हैं उन पे, ताकि बंदर वगैरह ना खाए इनको, क्योंकि बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो रखा है गाँव में। इस साल ककड़ी वगैरह का सीज़न भी नहीं है, जो कि हमारे उस पर लगे हुए थे ककड़ी की बेल पे 10 से 12 ककड़ी। तो इस बार किसी की नहीं थी, और बंदरों का आतंक भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे बांध रखे हैं पूरे वगैरह ककड़ी वगैरह। तो मैं गई थी यहाँ पे सुबह सुबह ककड़ी तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं धागा खोल रही हूँ, जो मैंने थैले से बांधा हुआ है। यहाँ पे ककड़ी मैंने बांध रखी थी थैले से, तो उसको मैं तोड़ रही हूँ। और यहाँ पे देखा होगा तो कि मैंने यहाँ पे तोड़ भी लिया है ककड़ी, और थैले को भी निकाल दिया मैंने। थैले को बाद में निकाला, मैंने ऐसे ही तोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने नीचे आके ककड़ी से थैला निकाला, तो आपको दिख रहा होगा मैंने एक एक करके सारे जमा कर दिए थे यहाँ पे ककड़ी। और भी तोड़ने लग गई थी, एक के बाद एक जमा करने के बाद फिर मैंने देखा दूसरी ककड़ी को, जो कि अभी छोटी हो रखी थी, तो मैंने नहीं तोड़ा उसको। और मैं चली गई थी दूसरी तरफ आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी ककड़ी हो रखी है। मैंने 3-4 ककड़ी और बांध रखी थी यहाँ पे, तो मैं उनको तोड़ने के लिए चली गई थी पहले। फिर मैंने यहाँ पे ये वाली ककड़ी भी तोड़ी, जो कि यहाँ से काफ़ी ऊंचा था, तो टूट नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बंद कर दिया और सीधा उसके बाद दिखाया। यहाँ पे मैंने वो वाली ककड़ी भी तोड़ दी थी। और ककड़ी तोड़ने के बाद एक के बाद एक मैंने जमा किए, और साथ में भर दिए थे मैंने थैले में, जो कि मुझे घर ले जाने थे। तो मैंने साथ में थैले में भर दिए, और थैले में भरने के बाद मैं चली गई थी घर को। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कितनी गंदी हालत कर रखी है हमारे खेत के सुअरों ने। और यहाँ पे हमारे साथ में लग रखे हैं ये, जिसको हमारे मतलब शहर में इसको राजमा बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको छीमी बोलते हैं। छीमी की बेल हो रखी है, जो कि इनमें अभी लगे नहीं है, फूल ही फूल लगे हुए हैं। और कुछ टाइम बाद इसमें फली भी लगना शुरू हो जाएंगे। तो मैं चली गई थी सीधे घर को। यहाँ पे हमारी एक ककड़ी की बेल और हो रही है, और यहाँ पे कद्दू की बेल भी थी हमारी एक छोटी सी, जो कि अब हो रही है, उस पर कद्दू हो रही है उस पर थोड़ी धीरे धीरे करके, क्योंकि हमने पहले उसे टुकड़े वगैरह तोड़ रखे थे। तो अभी सीज़न आ रहा है कद्दू का, तो कद्दू हो रही थी उस पर। और साथ में मैं आ गई हूँ यहाँ पे घर पे, जो कि दादी लोग बैठे हुए हैं, दीदी मेरी सास भी बैठी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया था मेरे सामने। उसने सोचा कि मम्मी क्या ला रखी है थैले में, तो उसने देखा यहाँ पे देखने के बाद उसने तुरंत थैला छोड़ दिया। जब उसको कुछ नहीं मिला उसमें, उसने बोला ये तो ककड़ी है, तो उसने तुरंत छोड़ दिया। उसके बाद मैंने रख दिए थे अंदर ककड़ी, आपको दिख रही होंगी यहाँ में 5 ककड़ी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, और 4 ककड़ी मैंने इधर रख दी थी, जो कि मैं पहले ले आई थी तोड़ के। और यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर चाय वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे दादी लोग बैठे हुए हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं। फिर मैंने बनाई यहाँ पे चाय, और साथ में हमने पिया चाय यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि हमने पहले सुबह का चाय पिया, फिर हमने नाश्ते वाली चाय पिया, क्योंकि हमारे यहाँ 2 टाइम चाय पीते हैं सुबह। एक तो सुबह उठ के पीते हैं, उसके बाद 9 बजे पीते हैं हमारे यहाँ पे जब नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद मैंने दिया फटाफट से दादी को, जो कि बाल बना रही थी वहाँ पे। और फिर मैं हो गई थी तैयार वगैरह, क्योंकि आज हमें गाँव में जाना था, जो कि दादी का सराता था आज गाँव में। किसी दादी का, हाँ, तो किसी दादी का सराता था, तो हम गाँव में चले गए थे ऊपर। मैं भी तैयार होकर चली गई थी, मैंने काना को भी तैयार श्यार करके भेज दिया था दादी के साथ। और साथ में मैं भी चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था आज, बरसात वगैरह भी नहीं हो रखी थी। तो दादी के लिए मतलब जो भी लोग आते गाँव से, खाने पीने की व्यवस्था मतलब काफ़ी अच्छी हो गई थी। और यहाँ पे साथ ही में दीदी लगा रही थी दादी जी को कपड़े। और
मैं चली गई सीधे दादी को मिलने के लिए ऊपर। मैंने कहा अभी रोटी बनाने का टाइम, उन्होंने कहा थोड़ी देर में बनाएंगे। तो मैं चली गई थी यहाँ पे ऊपर दादी को मिलने के लिए, जो कि जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। ये दादी हमारी हो चुकी है 95-96 साल की, और कल ही आई है शहर से, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। चाहे गाँव में कोई भी बुजुर्ग आदमी हो तो वो मतलब ऐसे कहता है कि हमें गाँव में ही लेके जाओ, क्योंकि उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि यही होती है। तो साथ में खाना भी वहीं पे चला गया था दादी के साथ। और यहाँ पे मैं आ गई थी, पहाड़ में जाने वाली थी, तब तक आ गए थे यहाँ पे घोड़े, क्योंकि यहाँ पे हो रखी थी पानी की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा। तो घोड़े लगाए हुए थे पंदेरा से पानी भरने के लिए। घोड़े यहाँ पे पानी भर रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। घोड़ों में पानी लाने के बाद मैं चली गई थी आटा गूँथने के लिए तुरंत ही, लेकिन तब तक मुझे मिल गया था रास्ते में, आपको दिख ही रहा होगा, शराब की बोतल, जो कि दीदी ने मेरे हाथ में थमा दी थी। तो फिर मैंने दे दिया था भैया के पास, यहाँ पे दीदी भी खड़ी है। मैंने जो भैया के पास दे दिया था वो ऊपर लेके चले गए थे फिर, और साथ में मैं भी चली गई थी नीचे दीदी के साथ, जो कि हमें आटा वगैरह गूँथना था। तो यहाँ पे दीदी ने थोड़ा सा आटा सुबह पता नहीं क्यों गूँधा हुआ था। तो फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मिश्रा वगैरह लेके आए थे जो लोग, उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे दूध का पतीला, मतलब बहुत सारा सामान रखा हुआ था। और साथ में जो ये मिश्रा का आटा आता है हमारे यहाँ सरात के लिए, तो उसी की रोटियाँ बनती हैं। तो मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे पन्नी से मैंने सीधे परात में रखा, और परात में रखने के बाद मैंने फटाफट से इसको गूँधा, क्योंकि और लोग पूजा में बैठे हुए थे, इसलिए मैंने अकेले ही सारे को गूँधा। आटा गूँथने के बाद हम चले गए थे बाहर रोटियां बनाने के लिए, जो कि आज हो रखी थी काफ़ी धूप, और तवा भी मतलब पहाड़ में चूल्हा खाली भी नहीं था, तो इसलिए रोटियां लोग भी आने लग गए थे खाने के लिए। तो हमने फटाफट से रोटियां बनाई। रोटियां बनाने के बाद हम चले गए थे खुद भी खाने के लिए, जो कि यहाँ पे घोड़े भी लगातार पानी सा भरते रहे। और काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब खाना खा के जा चुके थे, क्योंकि मेरे को बीच में टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो मैं लास्ट में ही गई थी, उसके बाद हम खाना खाने के लिए चले गए थे सीधे। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितने सारे मतलब कितने सारे लोग तो उठ के जा चुके हैं, जो अड़ोस पड़ोस के गांव के थे हमारे, वो लोग खाना खा के जा चुके हैं। और यहाँ पे कुछ बचे कुछ ही लोग हैं जो खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे साथ ही में हम भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरी सास बैठी हुई है। उसके बाद हम बैठे हुए थे, दीदी लोग बैठे हुए थे, मेरी जेठानी वगैरह बैठे हुए थे, और साथ में मैं भी बैठी थी। तो हम खाना खाने लग गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो श्राद्ध के टाइम पे मतलब जो भी मिठाई वगैरह लगता है हमारे यहाँ, तो उसमें 7-7 10-10 रुपये भी देते हैं। तो वही हमारे से मतलब खाना खाते टाइम वही भी वो भी दे रहे थे। और यहाँ पे जेठानी लोग खाना खाने लग गए थे, क्योंकि मैंने तो खा लिया था खाना। तो वो लोग आ रखे थे खाना खाने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे सचिन भी था, जिसकी मैं टांग खींच रही थी यहाँ पे खाना खाते टाइम। और वो भी खा रहा है खाना, फटाफट से खाना खाया। उसके बाद उसका मजाक और बनाया थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं आ गई थी घर बाहर से तुरंत ही। और फिर हमने धोए बर्तन वगैरह, धोने के बाद आई हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमको 3 बज गए थे बर्तन वगैरह धोते धोते। और फिर मैं आई थी लास्ट में घर कान्हा के साथ खेलने के लिए, उसको दूध देने के लिए। तो कान्हा भी देख लो आप कैसे खेल रहा है, यहाँ पे तरह तरह के मुँह बना रहा था, तरह तरह से खेल रहा था यहाँ पे। उसके खेलने के बाद ये देखो आपको कितना मतलब कैसे कैसे मुंह बना रहा है, वीडियो देख के अपने चेहरे खुद को देख के कितना खुश हो रहा था यहाँ पे। और हम चले गए थे, फिर कान्हा को मैंने दादी के पास छोड़ दिया, और मैं चली गई थी छन्नी में सीधे घास वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, 6 बज चुके थे, मतलब नहीं 5:30 हो चुका था लगभग। तो मैं चली गई थी यहाँ पे छन्नी में, जो कि मेरे को नॉवल लेके जाना था छन्नी में। दादी मेरी सास ने कहा कि इसको रख दे छन्नी में, तो मैं फटाफट से छन्नी में गई। और छन्नी में जाते ही मैंने देखा कि सुअरों ने हमारी हल्दी की हालत क्या ही कर रखी है। हमारी हल्दी की खेत थी, जो कि पूरा का पूरा ख़राब कर दिया सुअरों ने हमारा। और यहाँ पे घास रखने के बाद मैं चली गई थी गाय वगैरह के सामने, क्योंकि हमारी गाय, दोनों गाय और हमारा भैंस और बछड़ा भी यहीं पर था। तो इनको देखने के बाद मैं आ गई थी घर को सीधे। यहाँ से मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, जो कि छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा गांव तो नहीं है हमारा, छोटा सा ही गांव है। और उसके बाद मैं आ गई थी सीधे घर को। और इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज की व्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट दिन, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और नए व्लॉगिंग के साथ। मैं आपको नेक्स्ट डे पे मिलूँगी। इसी के साथ बाय बाय।